देखो टी टेस्ट को स्मॉल सैंपल टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्मॉल सैंपल टेस्ट भी बोला जाता है। भाई आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके पास ना इतना पैसा है, ना इतना टाइम है, ना इतनी मैन पावर है, तो आप क्या करते हैं, इतना टाइम आपको मिलता नहीं है, आप सैंपल कम सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। तो जब आपका सैंपल साइज 30 से कम है अगर सैंपल साइज, तो आप क्या लगाते हैं? टी टेस्ट लगाते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा, टी टेस्ट दिया था WS गॉसेट ने। WS गॉसेट ने टी टेस्ट दिया था 1908 में। अब भाई सब लोग अपने नाम से टेस्ट बनाते हैं, फिशर ने एफ टेस्ट अपने नाम से बनाया, तो भाई WS गॉसेट ने इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट क्यों रखा? टी टेस्ट एक्चुअल में स्टूडेंट टी टेस्ट बोलते हैं उसको, तो क्यों रखा स्टूडेंट टी टेस्ट? कारण ये था जब भाई जहां ये जॉब करते थे वहां कंपनी में ये था कि भाई रूल कि भाई आप अपना जो भी आप कोई भी आविष्कार करते हैं उसे अपना नाम नहीं देंगे। तो इनके पास एक पेन हुआ करता था जिसका नाम था स्टूडेंट, उस पेन का नाम रखा हुआ था इन्होंने स्टूडेंट, क्योंकि उनको भाई वो पेन से बहुत चीजें लिख देते थे, वो अच्छी चीज लिखते थे, तो उसी के नाम पे उन्होंने स्टूडेंट टी टेस्ट रख दिया। विलियम एस WS गॉसेट भी लिखा हुआ है, डेवलप्ड बाय विलियम सेली गॉसेट। तो इट इज पैरामीट्रिक टेस्ट, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आफ्टर टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज एसेंशियली टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू। तीन टाइप के टी टेस्ट इसमें हो सकते हैं। पहला यहाँ पे देखो दो टाइप के लिखा हुआ है, एक वही सेम वन सैंपल टी टेस्ट, मतलब इसे पॉपुलेशन के मीन से कंपेयर करना है। टू सैंपल टी टेस्ट, इसमें क्या होना है भाई, इसको आप दो भागों में डिवाइड कर दो। पहला भाग है इसका इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, या इसे बोलते हैं अनपेयर्ड टी टेस्ट। ये टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब आपके पास दो सैंपल हैं X1 और X2 और दोनों के दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं रखते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं है। जैसे बास्केटबॉलर और वॉलीबॉलर कंपेयर कर रहे हो, क्या है? इंडिपेंडेंट है, बास्केटबॉल अलग बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं, वॉलीबॉल अलग, तो आप इंडिपेंडेंट है, तो उस समय आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या अनपेयर्ड टी टेस्ट का यूज करेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लो आप किसी टीचिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं दो ग्रुप में, दोनों अलग अलग ग्रुप है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का यूज करेंगे। आपने भाई प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का इफेक्ट देखा वॉलीबॉलर पे और बास्केटबॉलर पे, दोनों को ट्रेनिंग दी और टेस्ट ले लिया, दोनों के पोस्ट टेस्ट को कंपेयर कर दिया, प्री टेस्ट लिया नहीं, सिंपल डिजाइन था ये। उस कंडीशन में क्योंकि दोनों वॉलीबॉलर बास्केटबॉलर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। दूसरा होता है डिपेंडेंट टी टेस्ट। डिपेंडेंट टी टेस्ट या पेयर्ड टी टेस्ट, ये तब होता है, ये टेस्ट तब अप्लाई करता है जब एक ही सैंपल है आपके पास और वो दोनों, उनके दोनों मीन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे आपने किसी ग्रुप का प्री टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दी, पोस्ट टेस्ट लिया, तो ग्रुप तो एक ही था आपके पास, उन्हीं का प्री और पोस्ट लिया, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है दोनों, दोनों ये वाला और ये वाला मीन दोनों से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आपने प्री टेस्ट लिया वही वॉलीबॉलर का और पोस्ट टेस्ट ले लिया वही वॉलीबॉलर्स का। तो इस कंडीशन में आप डिपेंडेंट टी टेस्ट या पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। यहां पर देखो लिख रखा है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का, लिख रखा है ना डिफरेंट सैंपल्स, ये फॉर्मूला किसका है? इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का फॉर्मूला है। आप जितनी भी कंपेरेटिव स्टडी करते हो दो ग्रुप की या दो ग्रुप की मीन की, तब आप इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। जब आप मेनली एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तब आप क्या लगाते हैं? सिंगल ग्रुप की एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, तब आप पेयर्ड टी टेस्ट का ज्यादा यूज करते हैं। भाई टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एस √n, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है पेयर्ड टी टेस्ट का। अभी इसको एलेबोरेट करेंगे, समझ में आएगा, अभी तो खाली एक जनरल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ये एक कंडीशन बता रखी है, मैं आपको बता भी चुका हूं कि अगर टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी कैलकुलेटेड से, टी की टेबल कम आएगी तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, कम आएगी तो डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे आप हाइपोथेसिस को, ये आपने बता रखा हुआ। अब सबसे पहली कंडीशन आती है कौन सी? टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मीन ऑफ रैंडम सैंपल।
अब सबसे पहली कंडीशन है टी टेस्ट आप तब लगाते हो जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली कंडीशन क्या है कि जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा कंडीशन आप तब लगाते हो जब आपने रैंडम सिलेक्शन किया हो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करी हो, उस समय आप टी टेस्ट का यूज करते हैं। तीसरा कंडीशन जो है टी टेस्ट अब लगाते हैं जो कि जब जब जो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और एक कंडीशन ये है कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जीआरएफ वाला। इसका मतलब जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है तो आप लगाएंगे जेड टेस्ट। जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तब अगर आप लगाएंगे टी टेस्ट। एक कंडीशन मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, ये वाली कंडीशन, जब 30 से कम आपके पास सैंपल है तो आप तब टी टेस्ट लगा। ये रैंडम सैंपल का मतलब है वही सेम सिंगल मीन वाला वन सैंपल टी टेस्ट। पॉपुलेशन से कंपेयर करना भाई आपने। ये देखो ये पॉपुलेशन का वो है, पॉपुलेशन का मीन, और यहाँ पे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो अननोन है, तो ये जो है ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या है? सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन तो अननोन है, तभी तो आप टी टेस्ट लगा रहे हो। तो ये देखो आप सबसे पहले क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं इस कंडीशन में, रैंडम सैंपल सिंगल मीन वाले में, कि बोल रहे हैं कि भाई ये सैंपल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, एक जैसा है बिल्कुल, कोई अंतर नहीं है। अल्टरनेटिव क्या बोलेंगे भाई? अल्टरनेटिव या तो बनेगी अल्टरनेटिव H1 सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, या अल्टरनेटिव क्या बन सकती है? सैंपल मीन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन मीन, या अल्टरनेटिव क्या बन सकती है? सैंपल मीन इज लोअर देन पॉपुलेशन मीन। कुछ भी बन सकती है। ये नीचे वाली दोनों कंडीशन वन टेल टेस्ट की बात कर रहा है, ऊपर वाली कंडीशन टू टेल टेस्ट की बात कर रहा है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला होता है पहला फॉर्मूला, फिर इस नीचे वाले को तोड़ा जाता है, अदरवाइज फॉर्मूला ये होता है। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो ये है, इसको मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, ये देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये S डिवाइडेड बाई N, सेम वही, मतलब ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई अंडर रूट N। ये यहाँ पे लिख दिया इसकी जगह, या इसको और तोड़ के क्या लिख दिया इन्होंने, ये N तो नीचे आ रखा है ना, ये N देखो ये नीचे है, इसी के भी नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस गुणा अंडर रूट एन। यहाँ पर ये भी कितने फॉर्मूले कुछ भी आपको घुमा के वो पूछ सकता है, ये आपने ध्यान रखना है। जहां पर x क्या है? सैंपल मीन, म्यू क्या है? पॉपुलेशन मीन, s क्या है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, n क्या है? सैंपल साइज। अब इसमें देखो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यही होता है जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन। इस n माइनस वन को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हमेशा टी टेस्ट जो होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस वन इस वाले टेस्ट में होती है। दो ग्रुप है तो n1 प्लस n2 माइनस टू हो जाती है, अगर आपके पास दो ग्रुप है तो। यहाँ तो आपके पास सिंगल ग्रुप है, आपका मेन सैंपल तो n माइनस वन हो जाएगा आपके पास। सिंगल आप मीन का निकाल लेना, सिंगल सैंपल का। तो देखो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा टी टेस्ट की n माइनस वन होगी अगर आप सिंगल सैंपल मीन निकाल रहे हैं, वन सैंपल मीन। दो सैंपल मीन निकाल रहे हैं तो पहला सैंपल का n प्लस दूसरा सैंपल का n माइनस दो ग्रुप है आपके पास टू। ये तब के लिए है फॉर्मूला जब आपको रॉ डाटा दिया होगा कि आपको सैंपल मीन और सैंपल और पॉपुलेशन दोनों का 1 5 6 7 ऐसे लिखा होगा, 2 9 6 रॉ डाटा दिया है, तब आपको मीन भी निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में, और पॉपुलेशन का मीन भी दिया होगा। लेकिन जब आपको सिंपल आपके पास डाटा सिंपल दिया हुआ, ये देखो ये तो रॉ डाटा दे रखा है, ये क्या है? रॉ डाटा दिया हुआ। तो देखो इसमें क्या है, इसमें 10 सैंपल हैं, इसका मतलब
सैंपल का जो एन है वो 10 है, स्मॉल सैंपल, तो भाई 10 बोल दिया तो टी टेस्ट, या ऐसे बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट लगाएंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या बोलेगी, द मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स इज 65 इंचेस। तो नल म्यू इज इक्वल टू, मतलब जो मीन हाइट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरी दुनिया के लोगों की अगर हाइट मेजर की जाए तो 65 इंच उनकी हाइट है पॉपुलेशन की। तो म्यू बराबर बोल रहा है इक्वल टू 65 इंच। तो ये जो 10 सैंपल का भी जो मीन हाइट आएगा वो बराबर होगा पॉपुलेशन के मीन से, ये नल हाइपोथेसिस बोल रहा है। ऑल्टरनेटिव क्या बोलेगा भाई, मी जो सैंपल का है वो इस पॉपुलेशन से एक जैसा नहीं होगा, या म्यू लिखा है, यहां आप एक्स बार भी लिख सकते हो, इज नॉट इक्वल टू 65 इंच। ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है टू टेल टेस्ट वाली। तो आपको सैंपल दिया है 63 64, ये 10 बच्चे आपने सिलेक्ट किए, उनकी हाइट मेजर करी, इनका समेशन एक्स 670 आया। ये अब मीन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स था 670 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आया 67, इसका मीन आ गया सैंपल का। तो x क्या है यहाँ पर, x मैंने इस बार निकालेंगे, x ये है 63 माइनस मीन 67 -4, 63 माइनस मीन 67 -4, 64 माइनस मीन -3, ऐसे करते करते आ गया। अब इसका स्क्वायर चाहिए हमें, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यहाँ पे, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए ना, ये स्क्वायर लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इसको स्क्वायर चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकलेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, कितना आ गया 88। इसका मतलब समेशन एक्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। मीन आपने निकाल ही दिया है सैंपल का, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकाल लो 88, ये आ गया यहाँ से, और 10 सैंपल था -1, कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया। तो आपको एस डी की वैल्यू मिल गई 3.126, मीन मिल गया सैंपल का 67, पॉपुलेशन का मीन यहाँ पर ये दिया हुआ है 65। ये देखो यहाँ पे फॉर्मूले में पॉपुलेशन का मीन कितना 65 इंचेस। फॉर्मूले में आप रख दो, फॉर्मूला क्या था, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन था। ये एक्स की जगह एक्स रख दो, कितना था 67, उसके बाद म्यू 65 डिवाइडेड बाई ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एन की वैल्यू है। तो टी का कैलकुलेशन करेंगे 2.02 टी की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, मैंने बताया था 9। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 लेवल पे हम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे टी की टेबल वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो 0.05 पर टू टेल टेस्ट पर टी की टेबल वैल्यू जो थी वो थी 2.26, तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी 2.02, और टेबल वैल्यू कितनी थी 2.26। कौन सी बड़ी है इसमें टेबल वैल्यू, तो हम ऐसा साइन कर देंगे, जब टेबल वैल्यू बड़ी होती है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम एच नॉट को क्या करते हैं, रिजेक्ट या एक्सेप्ट, फेल टू रिजेक्ट। वेरी गुड, फेल टू रिजेक्ट कर देते हैं हम उसकी वैल्यू को, फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर दिया, तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप रिजेक्ट होगी वहां पर। सेम आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्योंकि देखो ये बता भी रखा है, देखो ये टी की टेबल वैल्यू है 2.26 और आपकी कितनी थी 2.02, तो 2.02 इससे कम है तो यहाँ कहीं जाके गिरेगी ये। और ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन, किसका एक्सेप्टेंस रीजन, नल का, तो आपने नल को एक्सेप्ट कर लिया। ये आपका पॉपुलेशन वाला सिंगल सैंपल टी टेस्ट है। ये देखो और एग्जांपल है, ये स्पोर्ट्स से एग्जांपल है, रैंडम सैंपल ऑफ 16 कॉलेज बास्केटबॉल प्लेयर हैड ए मीन वाइटल कैपेसिटी 3.5 लीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका मतलब एक्स बार ये मिल गया आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन ये मिल गया आपको। डू दीज इंफॉर्मेशन सपोर्ट द एजम्पशन दैट ऑल बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ द कॉलेज हैव मीन वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू, ये पॉपुलेशन मीन है। तो सिंपल आपने फॉर्मूले में रखना है, टी का फॉर्मूला अभी बताया था क्या था, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन था, तो एन को ऊपर ले गए यहाँ पर, क्योंकि डिवाइड डबल डिवाइडेड है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट एन आ जाएगा।
तो x कितना है 3.5 माइनस म्यू कितना है 3.7, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 16 अंडर रूट 16। तो ये करते करते जितना भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन में 0.02 आता, 0.2 आता, 0.2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.4। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। तो उससे पहले देखो मैं आपको बताया था ऑब्जेक्टिव क्या था, टू टेस्ट वेदर द मीन वाइटल कैपेसिटी ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इज 3.7 लीटर और नॉट। वो बता रहा है इसका मतलब एच नॉट एक्स बार इज इक्वल टू 3.7 बराबर है H1 क्या है इज नॉट इक्वल टू 3.7, इसका टू टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना 0.05, ये फॉर्मूला है। ये देखो वैल्यूज है, रखने के बाद कितना आ गई टी की कैलकुलेटेड वैल्यू 2। अब टी की हम टेबल वैल्यू चेक करेंगे, 16 सब n थे और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है n-1, 16 माइनस 1 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम चेक करेंगे 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर टू टेल टेस्ट की टेबल वैल्यूज पर। टू टेल टेस्ट की आप जब स्टैटिस्टिक्स की बुक लास्ट में देखेंगे तो आप टू टेल टेस्ट को टी की आप वैल्यू देख सकते हैं, क्रिटिकल वैल्यू आप देख सकते हैं। सबकी क्रिटिकल वैल्यू होती है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन की वैल्यू है, स्पेरमान कोरिलेशन, सबकी पीछे वैल्यूज लिखी होती है। तो उसकी वैल्यू चेक की गई, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी टी की टेबलेटेड वैल्यू 2.131 और आपकी कितनी है 2। तो बड़ा कौन सा है आपका टेबल वैल्यू। जब टेबल वैल्यू बड़ी है तो आप एच नॉट को फेल टू रिजेक्ट कर देंगे, फेल टू रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर देंगे, बात एक ही है। ये भी वही है, देखो ये फॉर्म, ये भी आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ये 1% लेवल पे, ये देखो ये कैलकुलेशन वाला है, ये पूरी कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब आता है सबसे पहले हम आपने सिंगल मीन वाला कर दिया, अब हम बात करेंगे अनपेयर्ड टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सिलेक्टेड मोटर फिटनेस कंपोनेंट एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल बिटवीन जूडो प्लेयर एंड रेसलर्स। तो आपके पास दो ग्रुप है। जब आपके पास दो ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप है तो दो ग्रुप मीन होंगे आपके पास x1 x2, तब आप टी टेस्ट लगाते हैं। अलग अलग ग्रुप है तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एक ही ग्रुप का प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है तो पेयर टी टेस्ट। जब आपके पास दो से ज्यादा ग्रुप हो जाते हैं कि आप अब कंपेयर करना चाह रहे हो एक्सप्लोसिव स्टैंड, अमंग, बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा, अमंग वॉलीबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, हैंडबॉल प्लेयर। अब आप टी टेस्ट अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन एरर ज्यादा आएगा। कैसे एरर ज्यादा आएगा, सब टी टेस्ट तो भाई दो ही मीन में कंपेयर करता है, तो पहले आप इसे कंपेयर करोगे, फिर इसे कंपेयर करोगे, फिर इसे कंपेयर करोगे, तीन तीन बार कंपेयर करना पड़ेगा, एरर के चांसेस ज्यादा रहेंगे। साइंटिस्टों ने क्या करा, स्टैटिस्टिशियन ने कि भाई एक नया टेस्ट बना दिया, वन वे एनोवा, वन वे एनोवा। तो वन वे एनोवा इसी टी टेस्ट का एक्सटेंशन था। टी टेस्ट की एक लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ दो ही ग्रुप के मीन को कंपेयर करता था, दो से ज्यादा नहीं। तो उन्होंने वन वे एनोवा बना दिया, उसमें कितने भी ले लो दो से ज्यादा, x4 x5 x50, जितने भी 50 ग्रुपों में भी कंपेयर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वन वे एनोवा में, सिंपल कंपैरिजन। तो लेकिन अभी हम टी टेस्ट की बात कर रहे हैं, दो ही ग्रुप मीन की बात कर रहे हैं। देखो टू टेस्ट सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैंपल, और जो भी सैंपल है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। एच नॉट हमेशा रहेगा कि पहले ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप का मीन, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि H1 क्या बोलेगा, H1 ये भी बोल सकता है कि दोनों में अंतर है, H1 ये भी बोल सकता है कि पहले ग्रुप का मीन इज ग्रेटर देन दूसरे ग्रुप का मीन, H1 ये भी बोल सकता है कि पहले ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप से कम है। ये दोनों के दोनों वन टेल्ड, ये वाला टू टेल्ड, वहां पे सिंपल वो वन टेल्ड, ये वाला टू टेल्ड। बुक्स में अलग अलग फॉर्मूले लिखे हुए, ध्यान रखना। ये है अनपेयर्ड टी टेस्ट का फॉर्मूला, पहले ग्रुप का मीन माइनस दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। इसका फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड एरर का, वो देखो ये है। इसका मतलब है x1 बार माइनस x2 बार, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बराबर s अंडर रूट 1/n1
प्लस 1/n2। ये किसका है, इसका फॉर्मूला, तो इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दिया, देखो इसकी जगह यहाँ पर ये लिख दिया, टी टेस्ट का फॉर्मूला ये वाला बन गया। तो अब इसमें ये भी पूछा हुआ है, ये कैसे निकालेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका निकाल, इसका है या इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इस स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब पहले ग्रुप और दूसरा ग्रुप का दोनों का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, एस जिसे बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं फॉर्मूला देखना, ये एक्स, इसकी जगह फॉर्मूला क्या लिखा रहता है, एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एस अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना, ये पहले ग्रुप का मीन है, ये दूसरे ग्रुप का मीन है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। आपने बस अपना थोड़ा लॉजिक लगाना है। ऐसे निकालने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, खाली सिंगल एक ग्रुप का नहीं, कंबाइंड का फॉर्मूला ये है, समेशन x1 माइनस x1 बार तो उसका पहले ग्रुप का रॉ डाटा और ये मीन, ऐसे दूसरे ग्रुप का, और n1 प्लस n2 माइनस 2, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो बताया ना, ये इंडिपेंडेंट सैंपल में n1 प्लस n2 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। n-1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है वन सैंपल टी टेस्ट का। अब आपने दोनों सैंपल सिलेक्ट किए और दो अलग अलग पॉपुलेशन से देखो ले रखे सिलेक्ट किए, पॉपुलेशन पहली अलग है वॉलीबॉलर्स, दूसरा बास्केटबॉलर्स, दोनों का सैंपल सिलेक्ट कर दिया, जो भी सैंपल सिलेक्ट किया 30 से कम होना चाहिए, अदरवाइज टी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है अगर, तब लगेगा ये। तो सेम यहाँ पे एक देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन 1 में आपने नल हाइपोथेसिस लगाई, आपके पास ये रॉ डाटा था, सिर्फ ये वाला x1 और x2 ये दो रॉ डाटा दिया होता है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस ये थी। अब वो बोल रहा है कि इस वाले ग्रुप में और इस वाले ग्रुप में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इनके मीन में, सिंपल बोलेंगे इनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो देखो इसमें डाइट बताइए, डाइट ए और डाइट बी खिलाई गई और उनका कोई डाटा लिया गया है यहाँ पर उसमें कि वेट, इंक्रीज द वेट, इस डाइट से इनका वेट में कितना इंक्रीज आया, इसमें कितना इंक्रीज हुआ, वो चीज बता रहे हैं इसमें, रॉ डाटा समझ लो ये x1 और x2। वहां पर नल है, अल्टरनेटिव एवरेज क्या बनेगी भाई, दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नल बनेगी, दोनों ग्रुपों में x1 और x2 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सेम आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला यहाँ पर था आपका, ये आपको सबसे पहले चाहिए पहले ग्रुप का मीन, दूसरे ग्रुप का मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और n1 n2 तो पता ही है आप, तो आपको ये चीजें निकालनी होंगी। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको ये चीज चाहिए, तो इसी चीज को निकालने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले करेंगे यहाँ पर कि इन x1 जो है समेशन x1, x2 जो है समेशन x2, लेकिन मीन नहीं है, ये मीन नहीं है, मीन जब इसमें n और डिवाइड कर देंगे तो कितना n है, n कितना था इसका, यहाँ पर n था 12, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसे 12 कर देंगे। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो जो करेंगे वो आपका मीन आ गया, इसका मतलब ये देखो मीन निकाल दिया 28 और दूसरे ग्रुप का मीन निकाल दिया 30। तो फॉर्मूले की दो चीजें हमें पता चल गई हैं। अब हमें निकालना है कंबाइंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, समेशन x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम x1 माइनस x बार निकालेंगे, x1 कितना है 25 माइनस इसका मीन -3, ऐसे करते हैं -4 2 ये सब करेंगे, लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का माइनस स्क्वायर प्लस हो जाता है 9 16 ये सब चीजें, लेकिन हमें तो चाहिए यहाँ पे समेशन, तो इन सब का समेशन चाहिए हमें 380। ऐसे ही दूसरे ग्रुप का ये निकालेंगे, ये निकाल के समेशन चाहिए, तो देखो हमें ये भी आ गया। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया एस कितना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8.46। फॉर्मूले में रख दीजिए, फॉर्मूला क्या था, टी टेस्ट का पहले ग्रुप का मीन माइनस दूसरे ग्रुप का मीन डिवाइडेड बाई एस
√1/n1 प्लस 1/n2। अब इसमें हम रख देते हैं x1 की जगह हम रख देते हैं कितना, ये यहाँ पे दिखा रखा है देखो, ठीक है। तो यही चीज देखो यहाँ पे ये घुमा के रखी हुई है, क्योंकि ये यहाँ पर था √n, ये बाहर रख दिया हमने यहाँ पर। x1 की जगह हमने रखा मीन पहले ग्रुप का, x2 की जगह मीन रखा दूसरे ग्रुप का, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये रख दिया। अब देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है, जो घुमा के कैसे, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला बना रखा है ना, या तो इसे ऐसे लिख दो या ऐसे, या तो इसे ऐसे लिख दिया इसको, या इसको ऐसे लिख दिया। बात एक ही है, देखो इसको जब उन्होंने इसको सॉल्व किया इस चीज को, तो वो ऐसे लिख दिया इन्होंने, n1 गुणा n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो देखो ये इसको सॉल्व करा तो इसका डिफरेंस आ गया 2, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 180 डिवाइडेड बाय 27, ये कंप्लीट करके गुणा करके t की कैलकुलेटेड वैल्यू 0.61 आ गई। अब इसको कंपेयर करोगे आप इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में टी की आप टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे तो कितनी आई थी टी की, अगर आपने टेबलेटेड वैल्यू देखी तो आपकी 2.06 आई। तो 2.06 क्रिटिकल रीजन है और आपका कितना आया 0.61। इसका मतलब 0.61 कहां पर लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, इससे कम है ना, 0.61 यहां लाई करेगा। ये कौन सा रीजन है, एक्सेप्टेंस रीजन। और वैसे भी देख लो कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू इज लोअर देन टी की टेबुलेटेड वैल्यू, तो एच नॉट फेल टू रिजेक्ट या एच नॉट एक्सेप्ट, बात एक ही एक्सेप्ट हो जाएगी जवाब।